स्क्वाटिंग के ऊपर वीडियो कब बना रहे हो? मतलब कमाल है ना लोगों को स्क्वाटिंग के बारे में जानने में। इतनी उत्तेजना तो किसी फीमेल को स्क्वाटिंग करते हुए भी नहीं होती होगी जितनी आप लोगों को है कि स्क्वाटिंग क्या होता है, इसको जानना है। तो आज इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात होगी कि स्क्वाटिंग क्या होता है और ये कैसे होता है। यौन क्रिया के दौरान जब कोई फीमेल उत्तेजित होती है, सेक्सुअली अराउज होती है और इस लेवल पर होती है कि उसका जो अराउजिंग पॉइंट होता है एकदम पीक पर होता है, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और वो जो उस एहसास में डूबी होती है, वो प्लेजर फील कर रही होती है, वो चीज एक तरफ। उस एहसास में डूबे हुए, उस प्लेजर को फील करते हुए जब उस वक्त उसके मूत्र मार्ग से, मतलब उसकी यूरेथ्रा से एक लिक्विड बाहर निकलता है, तो उसे ही स्क्वाटिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को फीमेल इजैक्यूलेशन भी कहते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ही सामान्य चीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये इतना नॉर्मल है तो जो फीमेल है वो रात दिन स्क्वाटिंग करती फिरती हो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत से फीमेल को तो ये पता ही नहीं होता कि स्क्वाटिंग होता क्या है। और यौन क्रिया के दौरान बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हुए अगर उनका ये लिक्विड बाहर निकल आए, वो स्क्वाटिंग कर दे, तो उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि ये क्या है। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि यार इतना फ्लूइड कैसे, मैं इतनी भीग कैसे गई। उन्हें ये लगता है कि शायद ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही होगी, मुझे एक्साइटमेंट में शायद पेशाब निकल गया मेरा, ये शायद यूरियन था। और कुछ फीमेल ये सोच लेती है कि शायद आज मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो रही थी, मुझे कुछ ज्यादा ही इंजॉयमेंट फील हो रहा था, तो मेरा डिस्चार्ज कुछ ज्यादा हो गया है। स्क्वाटिंग के दौरान ये जो लिक्विड निकलता है, ये नंबर ऑफ फ्लूइड्स का मिश्रण होता है। इसमें कुछ मात्रा में यूरिया, पेशाब और एसिड फॉस्फेट जैसे तत्व मिले हुए होते हैं। ये रंगहीन और गंधहीन होता है, ना तो इसमें किसी तरह की कोई स्मेल होती है और ना ही इस लिक्विड का रंग होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। और ये लिक्विड उस लुब्रिकेंट से तो बिल्कुल ही अलग होता है जो कि यौन क्रिया के दौरान किसी फीमेल की वजाइना में नेचुरली पैदा हो जाता है, उसकी वजाइना को चिकना करने के लिए, ताकि जो इंटरकोर्स है वो स्मूथ हो सके। तो उससे ये बिल्कुल अलग होता है। स्क्वाटिंग फ्लूइड की जो मात्रा होती है ये 0.3 से 150 ml तक हो सकती है। वैसे ज्यादातर फीमेल को स्क्वाटिंग के बारे में नहीं पता होता, लेकिन अगर किसी फीमेल को इसके बारे में आइडिया है और वो चाहती है स्क्वाटिंग करना, उसकी दिली तमन्ना है कि मैं स्क्वाट करूं, तो वो खुद भी ट्राई कर सकती है, या फिर वो फिजिकली अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है तो उसके पार्टनर को चाहिए, तो आपको क्या करना है, अपनी पार्टनर की वजाइना में ये 2 फिंगर इंसर्ट करनी है और जहां पे उसका जी स्पॉट स्थित है, लोकेटेड है, एक बार जब आपको उसकी स्थिति पता लग जाए, फिर उसे आपको ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस करना है। पहले शुरू में धीरे 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 धीरे, और जैसे ही आपकी जो पार्टनर है वो एक्साइटेड होने लग जाए, उत्तेजित होने लग जाए, फिर तेज 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 करना है, तेज 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 करना है और तब तक करते रहना है जब तक वो स्क्वाटिंग न कर दे। तो जब आप तेज तेज करोगे तो एकदम से पानी का फव्वारा छोड़ेगी, लेकिन आपको करते रहना है, हटाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने एकदम से हटा दिया तो हो सकता है उसका जो पानी है, लिक्विड है, वो एकदम से बंद हो जाए। तो थोड़ी देर तक करते रहिए और फिर हटा दीजिए। ये जो जी स्पॉट होता है ये किसी भी फीमेल बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। जब कोई मेल किसी फीमेल के जी स्पॉट को स्टिमुलेट करता है तो वो बहुत ज्यादा सेक्सुअली अराउज होती है और उसे बहुत ही ज्यादा प्लेजर फील होता है। अब कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि यार ये सच में फीमेल जो है ये स्क्वाटिंग करती है, सच में ऐसा होता है कि पानी का फव्वारा एकदम से ऐसे निकलता है, ये कोई फेक तो नहीं है? तो डियर, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। ये सच है कि जो फीमेल होती है वो स्क्वाटिंग करती है, लेकिन कोई कम करती है, कोई ज्यादा करती है, फीमेल टू फीमेल वैरी करता है। इस स्क्वाटिंग वर्ड के बारे में पहले लोग नहीं जानते थे, नहीं था उन्हें इस बात का ज्ञान कि हाँ कोई जो फीमेल होती है वो पानी का फव्वारा छोड़ती है अपनी यूरेथ्रा से। क्योंकि हर कोई तो कामसूत्र की किताब लेकर नहीं बैठा ना पढ़ने के लिए, किसी का इंटरेस्ट होता भी इन चीजों के बारे में जानने का, कुछ का नहीं भी होता है। ये तो पोर्न में आजकल स्क्वाटिंग को लेकर दिखाया जाता है और वहां पर स्क्वाटिंग करते हुए फीमेल्स दिखाई जाती हैं, तो लोगों को समझ में आई ये चीजें कि ऐसा कुछ होता है और उसे स्क्वाटिंग कहते हैं। तो आज की डेट में मेल को भी स्क्वाटिंग करते हुए देखना है फीमेल को, और जो कुछ फीमेल ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा बोल्ड होती है, एक्सप्रेसिव होती है, वो खुद ट्राई करना चाहती हैं इन चीजों को, मुझे स्क्वाटिंग करनी है, मेरे को भी एक्सपीरियंस करना है इस चीज को, जो एक्सपेरिमेंटल नेचर के होते हैं। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, उसकी अपनी बॉडी है, अगर ऊपर वाले ने उसे ये चीज दी है तो वो कर सकती है, ट्राई एक्सपीरियंस ले सकती है। पहली बात तो किसी को आइडिया नहीं है कि ऐसी चीज होती भी है, लेकिन अगर कोई है एक्सपेरिमेंटल लेडी और वो करना चाहती है तो देन डू इट।
कीजिए। अब कुछ लोगों को ये भी रहता है कि स्क्वाटिंग करना कितना बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, या फिर इससे कोई नुकसान तो नहीं है। तो देखो, जहां इसके फायदे और नुकसान की बात है, तो स्क्वाटिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सेक्सुअल एक्टिविटी। जैसे आप और चीजें करते हो, स्मूच करते हो, किस करते हो, रब करते हो, फ्रॉटेज करते हो, इसी तरह जो स्क्वाटिंग है वो एक सेक्सुअल एक्टिविटी है जिसमें आपको बस एंजॉयमेंट मिलता है, प्लेजर फील होता है। इसका आपके हेल्थ बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्क्वाटिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, या फिर अगर आप स्क्वाटिंग नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स योर चॉइस। आप इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो। इससे आपके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता, इससे हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो स्क्वाटिंग पर, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कल मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।